एक सुंदर जंगल में एक प्यारी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चुनमुन। वह अपनी माँ मोनी चिड़िया के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। दोनों बहुत खुश रहते थे। चुनमुन बहुत प्यारी और शरारती चिड़िया थी। वह दिन भर मस्ती करती रहती थी। उसकी माँ मोनी उसे प्यार से देखती रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक मोनी चिड़िया बहुत बीमार पड़ गई। अपनी माँ को इतना कमजोर देखकर चुनमुन बहुत घबरा गई। चुनमुन अपनी माँ के पास बैठ गई। वह बहुत घबरा गई थी। माँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकती। बेटी, शायद मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरे बाद तुम अपने मामा कालू कोए के पास चली जाना। माँ की बात सुनकर चुनमुन घबरा गई। माँ, ऐसा मत कहो। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। चुनमुन बहुत दुखी थी। वह सोचने लगी, काश इस जंगल में कोई अच्छा डॉक्टर होता जो मेरी माँ को जल्दी ठीक कर देता। बेटी, इस जंगल में कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ कोई भी बीमारों का इलाज नहीं करता। माँ की बात सुनकर चुनमुन सोचने लगी। फिर वह बोली, माँ, एक दिन मैं ही डॉक्टर बनूंगी और सबका इलाज करूंगी। माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं बड़ी होकर जरूर डॉक्टर बनूंगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मोनी चिड़िया दिन पर दिन और ज्यादा कमजोर होती गई। चुनमुन बहुत चिंतित रहने लगी। कुछ दिनों बाद मोनी चिड़िया की तबीयत बहुत बिगड़ गई और एक दिन वह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गई। अपनी मां के जाने के बाद चुनमुन बिल्कुल अकेली हो गई। वह अपने घोंसले में बैठकर रोने लगी। उसे अपनी मां बहुत याद आने लगी। अब चुनमुन बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे अपनी माँ की बात याद आई और वह अपने मामा कालू कोए के घर जाने लगी। थोड़ी देर बाद चुनमुन अपने मामा कालू कोए के घर पहुंच गई। बेटी, तुम यहाँ कैसे? चुनमुन की आंखों में आंसू थे। मामा, माँ चली गई। उसने अपने मामा को सारी बात बता दी। ये बहुत दुख की बात है। माँ के जाने की खबर सुनकर कालू कौवा बहुत दुखी हुआ। चुनमुन की बात सुनकर कालू कौवा सोच में पड़ गया। बेटी, डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। मैं इतना खर्च कैसे उठा पाऊंगा? वह धीरे से बोला। मामा, आप चिंता मत करो। मैं दिन में काम करूंगी और रात में मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। एक दिन मैं जरूर डॉक्टर बनूंगी। तभी वहाँ कालू कोए की पत्नी टुनटुन चिड़िया आ गई। वह चुनमुन को देखकर बहुत गुस्सा हो गई। अरे चुनमुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह मेरा घोंसला है। और जोर से बोली, सुनो जी, हमने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोला है। ये चिड़िया यहाँ नहीं रहेगी। सुनो टुनटुन, हमारे सिवा इसका कोई नहीं है। अगर ये यहाँ नहीं रहेगी तो बेचारी कहाँ जाएगी? लेकिन टुनटुन कौवे की पत्नी बिल्कुल नहीं मानी। वह गुस्से में बोली, मुझे कुछ नहीं पता। आज यह यहाँ रह सकती है, लेकिन कल इसे कहीं और जाना होगा। कौवे की पत्नी टुनटुन की कड़वी बातें सुनकर चुनमुन का दिल बहुत दुखी हो गया। उसे लगा कि वह यहाँ बोझ बन गई है। उस रात जब सब सो रहे थे, चुनमुन ने एक बड़ा फैसला लिया। वह चुपचाप वहां से उड़ गई। चुनमुन पूरी रात उड़ती रही। अब सुबह हो चुकी थी। वह बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत से आगे बढ़ती रही। उड़ते उड़ते सुबह हो गई। तभी चुनमुन को एक नदी दिखाई दी। वह बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी पीने उतर गई। चुनमुन नदी का पानी पीने लगी। तभी वहां एक कबूतर आया। उसने जल्दी से कहा, बेटी, यहां खतरा है। बेटी, इस नदी में एक मगरमच्छ रहता है। वह पानी पीने आने वाले जानवरों को पकड़ लेता है। जल्दी से पानी पियो और यहां से उड़ जाओ। चुनमुन ने जल्दी से पानी पिया। फिर वह कबूतर के साथ उड़कर एक पेड़ पर बैठ गई। नीचे नदी में मगरमच्छ घूम रहा था। चुनमुन ने धीरे धीरे अपनी सारी कहानी कबूतर को बता दी। माँ के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई थी।
चुनमुन की कहानी सुनकर कबूतर को बहुत दुख हुआ। कबूतर को बहुत दया आई। बेटी, तुम चिंता मत करो। कबूतर बोला, बेटी अगर तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। कबूतर ने प्यार से कहा, बेटी अब से तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। कबूतर ने चुनमुन को अपने साथ ले लिया। वह उसे अपने घर ले गया। अब चुनमुन को एक नया सहारा मिल गया। टोनी कबूतर ने चुनमुन को अपनी बेटी की तरह रखना शुरू कर दिया। अब वह रोज उसे पढ़ाने लगा। चुनमुन अब मन लगाकर पढ़ने लगी। वह दिन रात मेहनत करती थी। उसे याद था मां से किया हुआ वादा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। चुनमुन अब बहुत समझदार हो गई थी। वह इलाज करना भी सीखने लगी थी। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद चुनमुन का सपना पूरा हो गया। अब वह एक डॉक्टर बन चुकी थी। अब चुनमुन जंगल की डॉक्टर बन गई थी। वह रोज बीमार पक्षियों का इलाज करती थी। सब जानवर उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन जब चुनमुन एक चिड़िया का इलाज कर रही थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर चुनमुन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां उसके मामा कालू कोए खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मामा जी, आप यहाँ कैसे? लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? बेटी, जब से तुम घर छोड़कर गई थी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती थी। बेटी, तुम्हारी मामी बहुत बीमार है। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बेटी, तुम्हारी मामी बहुत बीमार है। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम हमारी मदद करोगी बेटी? मामा, इसमें पूछने की क्या बात है? चलो मुझे मामी के पास ले चलो। मैं उनका इलाज जरूर करूंगी। यह तो मेरा कर्तव्य है। चुनमुन तुरंत मामी के पास पहुंची। मामी टुनटुन बहुत बीमार थी। चुनमुन ने उनकी जांच की और दवाई देनी शुरू कर दी। दवाई लेने के बाद मामी टुनटुन थोड़ा ठीक महसूस करने लगी। वह चुनमुन को देखकर बहुत शर्मिंदा हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भगवान तुम्हें और तरक्की दे। आज चुनमुन पूरे जंगल की डॉक्टर बन गई थी। वह सबका इलाज करती थी और सबकी मदद करके उसे बहुत खुशी मिलती थी। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर हम मेहनत करें और दूसरों की मदद करें तो हम भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपको चुनमुन डॉक्टर चिड़िया की कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।